एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरियम। अब ये हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरियम क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज की क्लास में। तो ये क्या है, एक सीवियर टाइप का वॉमिटिंग है जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। ये डे टू डे जो प्रेग्नेंट लेडी की जो एक्टिविटी होती है उसको अफेक्ट करता है। अब हाइपर मतलब होता है एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग हो रही है। किसको हो रही है? प्रेग्नेंट लेडी को। जिससे कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे प्रेगनेंसी में, जैसे कि जब ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग होगी तो फीमेल्स के अंदर डिहाइड्रेशंस होगा। और वॉमिटिंग ज़्यादा होने से कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोले तो पेट पे एसिड की मात्रा बढ़ेगी। एसिड की मात्रा कैसे बढ़ेगी? जब से ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो पेट खाली रहेगा। खाली रहेगा तो एनर्जी की एक्टिविटी बढ़ेगी कि भैया रिक्वायर्ड होगी बॉडी में न्यूट्रिशन एक्टिविटी। तो फैट का मेटाबॉलिज्म होगा जिसके कारण मेटाबॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, देखने को मिलेगी। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होंगे? जब वॉमिटिंग होगी तो बहुत सारा फ्लूइड्स बाहर निकलेगा। फ्लूइड्स के साथ सोडियम पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो मेन कंपोनेंट होते हैं बॉडी के लिए, वो भी बाहर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस भी होगा, पेशेंट वॉमिटिंग के डर से कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो पेशेंट में हमें वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। वॉमिटिंग देखने के कारण पेशेंट कुछ नहीं खा पाएगा और जिससे कि वेट लॉस होने लगेगा, आपको दिखेगा। ओके, अब बात करते हैं इटियोलॉजी। कारण क्या होगा हाइपर इमेसिस ग्रेविडियम का? तो बात करते हैं इट्स मोस्ट कॉमन फर्स्ट प्रेगनेंसी। जो पहली प्रेगनेंसी होती है वो सबसे इसमें मोस्ट कॉमन होती है, इसमें देखने को मिलता है। ओके, समझ में आ गया। और फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलती है कि चीज़ हो तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। हाइडेटिफॉर्म मोल में भी देखने को मिलता है। लो बॉडी मास में भी देखने को मिलता है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है और यंग एज में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके साइनिंग सिम्टम्स में कि इस डिजीज़ में साइन सिम्टम्स कैसे होंगे, तो वो बात करते हैं। पहला आता है ए अर्ली सिम्टम्स, सेकंड आएगा लेट सिम्टम्स। तो अर्ली सिम्टम्स में क्या देखेंगे? पेशेंट वॉमिटिंग करेगा हर दिन, थ्रू आउट द वॉमिटिंग, जैसे फील करेगा वॉमिटिंग करेगा हर दिन। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी आर द सर्टेन, और उसकी जो डेली एक्टिविटी है उसकी वॉमिटिंग ज़्यादा होने के कारण उसकी जो एक्टिविटी है वो कम होने लगेगी। ओके, देयर इज नो एविडेंस डिहाइड्रेशन स्टारवेशंस, और उसकी वॉमिटिंग एविडेंस की कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, जिसके कारण हमें ये होगा। अर्ली सिम्टम में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, पर लेकिन ऐसी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं लेट सिम्टम्स में। वॉमिटिंग इज इंक्रीज, और अब क्या हुआ, पहले वॉमिटिंग कम हो रही थी डे टू डे में, अब वॉमिटिंग एक दिन में कई बार होगी। वॉमिटिंग इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी विद रीचिंग, वॉमिटिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगी। यूरिन क्वांटिटी एंड डिटर्मिनेशन इवन दैट स्टेट ऑफ ओलिविया, और वॉमिटिंग ज़्यादा होगी तो फ्लूइड बाहर निकलेगा। फ्लूइड बाहर निकलेगा तो यूरिन कम आएगा, क्योंकि पहले से ही जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा बाहर निकल रहा है वॉमिटिंग के माध्यम से, तो ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन का अमाउंट कम हो जाना। ओके, अब बात करते हैं एविडेंस द डिहाइड्रेशन स्टारवेशन प्रेजेंट। अब हमें बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा सीवियरिटी देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं, हमने सिम्टम्स की बात कर ली, अब साइन के बारे में बात करेंगे। साइन में बॉडी जो होती है डिहाइड्रेशन, टंग जो होती है सूखी, ड्राइनेस देखने को मिलेगी। सनकेन आइज, आइज भी सनकेन जैसी दिखेगी, है ना, थोड़ा अजीब सी आँखें दिखेगी। एसीटोन स्मेल ऑफ ब्रीथिंग, और जब पेशेंट सांस ले रहा है तो उसमें एसीटोन, क्यों एसीटोन ब्रीथिंग स्मेल क्यों? क्योंकि वहाँ फैट का ब्रेकडाउन है, क्योंकि बॉडी के अंदर वोमिटिंग के दौरान न्यूट्रिशन नहीं मिला तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए बॉडी के द्वारा फैट ब्रेकडाउन होगा, और फैट का ब्रेकडाउन होने से एसीटोन बनता है। ओके, पेशेंट टेकिकार्डिया मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड कम है तो कार्डियक आउटपुट कम आ रहा है, तो कार्डियक आउटपुट कम आने की वजह से पेशेंट टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन, बीपी कम देखने को मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और लास्ट स्टेज में जॉन्डिस जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। वेजाइनल एग्जामिनेशन देख करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे जिसका नाम अल्ट्रासोनोग्राफी, यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन में अमाउंट चेक करेंगे, यूरिन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, किस टाइप का है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे।
बायोकेमिकल एंड सर्कुलेटरी चेंजेस दिखेंगे। बायोकेमिस्ट्री में जैसे भी जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं वो सब चेक करेंगे और सर्कुलेटरी चेंजिंग क्या क्या प्रॉब्लम आई है। सीरम TSH, T3 एंड T4 को भी एग्जामिनेशन किया जाएगा। ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन, आंखों की जांच की जाएगी। क्यों कर रहे हैं? जॉन्डिस की वजह से। और ECG देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, क्या कुछ कोज तो नहीं हो रहा जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके, समझ में आया। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट पार्ट है हाइपर इमेजिस ग्रेविटी का। तो प्लीज़, आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।